हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पारू की सिक्का व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो आज है माता रानी का बर्थडे हमारे मंदिर में, तो इस बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मम्मा पहुँच चुकी हैं और मैं और क्यांश अब जा रहे हैं क्योंकि रूबी थोड़ा टाइम हो गया था तो अभी आई है। 5 बज चुके हैं तो मैं जल्दी से हो जाती हूँ तैयार। आई एम हेयर बेबी। तो मैं जल्दी से बस बाल। अच्छा, तो आप रूबी दीदी से क्रॉक्स दे दो, क्रॉक्स दे दो मेरे। जाओ कि रूबी दीदी क्रॉक्स दे दो। तो क्यांश भी रेडी हो चुका है। मैं भी बस ऐसे ही ना हल्के से क्लिप कर लेती हूँ बाल। क्लच करूंगी, क्लिप नहीं करूंगी, क्लच करूंगी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो मुझे मेरे ख्याल से पोनी बना लेनी चाहिए, लेकिन चलो। तो मैंने बाल हल्के से क्लच कर लिए, थोड़ा सा कर लिया मेकअप, छोटी सी बिंदी लगा ली है और अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल जाने के लिए तैयार। हाथ में डाल लेती हूँ चूड़ी क्योंकि मंदिर में सब लोग देखते हैं। बस दुपट्टा लेना है। क्यांश हो गया बिल्कुल रेडी, तो हम निकलते हैं जल्दी से क्योंकि यार वो 5 बज चुके हैं। बड़े पापा जी बोल रहे हैं चाय के लिए। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि अभी मैं चाय बनाऊंगी। आंखों में मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि यार मेरी आंखें ना कई बार ऐसी छोटी छोटी सी लगती हैं, तो सिर्फ ऐसे ही हल्का सा मैंने लाइनर नहीं लगाया है, सिर्फ आई शेडो यूज़ किया है। तो वो करके हम चल रहे हैं। ओहो, ये स्मार्ट रूबी कह रही है आज क्यांश रूबी को अच्छा लग रहा है, तो कह रही है मैं क्यांश की भी तो वीडियो बना लो आप साथ में। तो मैं क्यांश का लुक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऐसे परफ्यूम सिर्फ ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना चाहिए, हल्का सा इधर, चाहे आप स्प्रे लगा रहे हो सिर्फ हल्का सा हैंड्स पे लगाते हैं। मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। देखो क्यांश, तो मैं क्यांश का लुक आपको दिखा देती हूँ। क्यांश, वेयर आर यू? देखना बच्चे, वीडियो में हाय बोल दो सबको। हाय, हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं? मैं बर्थडे में जा रहा हूँ। मम्मा, मेरा तपमा कहाँ है? आपका तपमा यहाँ है डिब्बे में, अभी दे रही हूँ। तो ये क्यांश हो गया बिल्कुल रेडी। तो मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। मैं चूड़ी पहन लेती हूँ और बस जल्दी से चलते हैं। आज है डे 2। आज मुझे मंदिर जाना था क्योंकि आज है मंदिर में सुंदरकांड का पाठ, लेकिन समहाउ रीजंस ना, रीज़न भी यही है कि क्यांशना भी सो के नहीं उठा है तो मैं जा नहीं पाई। मुझे मंदिर जाना है, अभी मैं बिल्कुल तैयार होके बैठ गई हूँ, लेकिन ना क्यांश अभी भी सोया हुआ है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद चली जाऊँगी जब मम्मा आ जाएंगी। मम्मा को भी मैंने मैसेज किया था, वो यही कह रही थी कि तुम आ जाओ मंदिर, लेकिन ना बस अभी क्यांश को मैंने कितनी बार कोशिश की कि वो उठ जाए, लेकिन वो नहीं उठ रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तब तक ना मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। बातें क्या करनी है, आज मेरी एक फ्रेंड से बात हुई तो वो ना शी इज़ प्रेग्नेंट। तो उसने मुझे कहा कि रूनी तुम ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एक फैमिली है जो आपकी, वैसे कल ये मेहंदी मुझे मंदिर में लगाई गई थी, तो ये मेहंदी देखो कितनी सुंदर रची है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करो, अपने जो तुम्हारा एक यूट्यूब फैमिली है अपनी फैमिली के साथ तुम बताओ, क्योंकि उस टाइम पे मैं यूट्यूब पर नहीं थी। तो उसने कहा कि अपनी जर्नी शेयर करो, तुमने कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया, कैसी थी तुम्हारी जर्नी। तो ट्रस्ट मी गाइज, एक प्रेग्नेंट औरत की जो जर्नी होती है वो बहुत ही आसान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मेरी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन हाँ अब लगता है कि यार वो वाला टाइम निकल गया, आसान था अब लगता है, लेकिन वो वाला टाइम सच में बहुत मुश्किल था। मैं आपको बता देती हूँ, डे वन से भी नहीं कहूँगी मैं, जिस दिन से मैंने मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था अपना, उससे पहले से ही मेरी 1 महीने पहले से ही तबीयत खराब रहने लग गई थी।
आई डोंट नो वाई, मतलब मुझे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत ही ज़्यादा, इतना कि मैं सहन नहीं कर पाती थी। मैं पानी भी पीती थी तो मुझे इस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन फील होता था, मतलब मैं रोने लग जाती थी, इतना पेन होता था। एक मूंग की दाल होती है वो भी मैं खाती थी तो वो खा के मुझे वॉमिट हो जाती थी। इसके मतलब टेस्ट से भी पहले ही, जब तक ये क्लियर हुई थी चीज़ें, उससे पहले से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। अब सितंबर में मैंने क्यांश को कंसीव किया था, उससे पहले मतलब अगस्त से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अगस्त में मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी हुई थी तो उसका नामकरण था, मैं वहाँ भी नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर उसके बाद, नहीं मेरी तबीयत नहीं ख़राब थी, सॉरी, मैं मतलब किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं जा पाई थी उसके नामकरण में। एंड उसके बाद हम ना मेरी फ्रेंड के यहाँ गए, ट्यूसडे का दिन था, तो वहाँ से जब हम आए तो अचानक से मतलब खाना खाया, मेरा ना पेट दर्द करने लग गया। मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, ऐसे फिर मैंने नेक्स्ट डे भी मुझे सेम पेन फील होने लग गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे में हल्का हल्का पेन होता था, मुझे लगा ऐसे ठीक हो जाएगा। फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मेरे ना इस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो मम्मा ने कहा एक बार ना डॉक्टर को दिखा लो। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ना उसी डॉक्टर को दिखा देते हैं जिसको हमने पहले दिखाया था। तो क्यांश के पापा ने कहा कि नहीं, एक और डॉक्टर है, बहुत अच्छी है, हम उसे दिखा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम दिखा लेते हैं। तो उन्होंने मतलब अल्ट्रासाउंड किया, या उस टाइम पे नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, सॉरी, उन्होंने ऐसे ही मुझे दवाई दी। उन्होंने पूछा कहाँ पे पेन हुआ है, ऐसे ही चेक किया और पूछा कि पेन कितने टाइम से हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप मतलब प्रेगनेंसी तो नहीं है, मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि आप अभी बेबी चाह रहे हैं। तो सच में मतलब पता नहीं उस टाइम पे मेरे माइंड में क्या चल रहा था, या क्वेश्चन मैंने सही से सुना नहीं, या सुना था तो मतलब मैंने जवाब सिर्फ एक ही दिया था कि नहीं। फिर मैंने क्यांश के पापा की तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे लगा नहीं, मैंने गलत जवाब दे दिया है। मैंने कहा हमने अभी मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और हो जाएगा तो फिर ऐसा मतलब कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि सही हुआ, आपने सही टाइम पर बता दिया, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इस टाइम पे अगर कोई गर्म दवाइयाँ आपको दे देती तो वो हार्मफुल होती है आपकी प्रेगनेंसी में, इसीलिए मैं अब लाइट सी दवाइयाँ ही आपको दूंगी। हमने कहा ठीक है, हम दवाई लेकर घर आ गए। 8 दिन की उन्होंने दवाई दी थी, मैंने 3 दिन दवाई खाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे ही पेन मेरा बढ़ता रहा। अब हम गए दूसरी डॉक्टर के पास, जिससे ना मैं पहले भी एक बार मुझे पेन हुआ था तो मैंने उन्हें दिखाया था। तो क्यांश के पापा ने कहा कि चलो दिखा लेते हैं एक बार। फिर हम उनके पास गए, उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और हो सकता है इसकी प्रेगनेंसी हो, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पता नहीं क्या उनके माइंड में भी चल रहा था उस टाइम पे डॉक्टर के, उन्होंने मेरे ना स्कैल्प का भी एक टेस्ट कराया। आई डोंट नो क्यों, वो आज तक हमें नहीं समझ में आया किसी को भी। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड में आया कि मेरे पेट में ना एक स्टोन था जो कि निकल चुका है, वो उसकी वजह से ना अंदर घाव हो गए, छिल गया है, तो उसकी वजह से मुझे हर चीज़ खाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये टाइम निकला, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ने लग गया, मुझे डाइजेस्ट कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्होंने दवाइयाँ दी, रिकवरी स्टार्ट हो गई, लेकिन मुझे डाइजेस्ट कुछ भी नहीं होता था। पूरे 9 महीने मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। 9 महीने में मैं आपको ये भी बताऊंगी, 5th मंथ तक तो मुझे लगातार वॉमिटिंग होती रही थी। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई, मुझे वहाँ भी उल्टियाँ हो रही थी। 6th मंथ में मेरी उल्टियाँ थोड़ी सी कम हुई, 7th मंथ से मेरी उल्टियाँ फिर से स्टार्ट हो गई थी, और लूज मोशंस भी मुझे लगातार उन दिनों रहते थे। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई मेरी प्रेगनेंसी में जो मैं नहीं चाहूँगी किसी भी लड़की की प्रेगनेंसी में आए, कि हमें ऐसे इतने बड़े बड़े टेस्ट हुए और जो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी प्रेगनेंसी में हुई। तो बहुत मुश्किल टाइम था वो। मुझे 5th मंथ पे एक मेरा टेस्ट हुआ था, एमनियोसेंटेसिस हुआ, मेरा NIPT, ये सारे टेस्ट हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके बेबी में कोई प्रॉब्लम है। तो हमें अभी 50-50 चांसेस है कि हम बेबी रख भी सकते हैं, नहीं भी। तो फिर इस चीज़ के लिए भी बहुत सारे हमारे टेस्ट हुए। और एक बहुत ज़रूरी बात, मैंने 9 मंथ्स में, कि मेरे 9 मंथ लगते ही डिलीवरी हो गई थी, तो 9 महीने में हमने 9 डॉक्टर चेंज किए। तो जितने डॉक्टर्स के पास हम गए, सब डॉक्टर्स ने अपने अलग टेस्ट कराए, सब ने, ब्लड टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, जो भी था, हम जिस डॉक्टर के पास जाते थे वो दूसरे का देखता ही नहीं था कोई भी रिपोर्ट, सारे टेस्ट होते रहते थे। तो यार उस टाइम पे जिस मतलब चीज़ से मैं गुजरी हूँ ना, मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि कैसे मतलब एक माँ बनना मुझे उस टाइम पता चल रहा था कि इतना आसान नहीं है।
वैसे मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ थी, मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई बेड रेस्ट बोला गया था या फिर मुझे हाँ मेरा 8 मंथ लगा था। तो मेरी सिस्टर इन लोग की मैरिज हुई थी उसी टाइम पर। वहाँ से मतलब हम लोग गए हुए थे दिल्ली। वहाँ से आने के बाद ऑल ऑफ सडन मतलब उनका पहला फेरा था, वो आई और उसके बाद मतलब उसी दिन मतलब फिर अचानक से मुझे पेन फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर ही अंदर लग रहा था। लेकिन गेस्ट घर पे आए हुए थे तो उस दिन मैंने ऐसे रेस्ट नहीं किया। मम्मा मुझे बार बार कह रही थी रेस्ट कर लो, मैं थोड़ी देर लेती थी तो घर में गेस्ट थे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया। रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी आज ही हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि इसे एडमिट कर दो और आज ही हमें इसका टेस्ट करना पड़ेगा, आज ही हमें इसकी मतलब 2-3 दिन में हम इसे रखेंगे, देखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन और फिर हम इसकी डिलीवरी कर देंगे। तो मम्मा ने कहा हमारे यहाँ तो 7वें-8वें महीने पे डिलीवरी होती ही नहीं है, तो हम अभी 8वें महीने पे तो डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। तो मेरे हस्बैंड का भी मतलब डॉक्टर के साथ बहसबाजी हो गई थी। मेरी मदर इन लॉ का भी थोड़ा सा हो गया था डॉक्टर के साथ के मतलब मुझे कोई फीवर नहीं था, कोई मेरी तबीयत खराब नहीं थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और डॉक्टर सेड के इसको टाइफाइड हो गया क्योंकि मुझे शाम से फीवर था। तो यार ये सब चीज़ें मत किया करो डॉक्टर्स। आप सब अगर कोई भी मेरा एक भी डॉक्टर मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत किया करो कि मुझे शाम को फीवर हुआ। तो इतना तो पढ़े लिखे हम भी हैं कि अचानक से टाइफाइड किसी को भी नहीं बनता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप टेस्ट कराइए, अगर आ जाता है तो मैं इसको हॉस्पिटल में रहने दूंगा, नहीं तो मैं इसको हॉस्पिटल में नहीं छोड़ूंगा। हमें रूम में भेज दिया गया और फिर उसके बाद टेस्ट हुए तो मुझे कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं था, सॉरी कोई भी टाइफाइड नहीं था। और 1 बजे हम रात को हॉस्पिटल से थोड़ा सा बहसबाजी जो भी हो गई थी वहाँ से आ गए। फिर उस डॉक्टर के पास हम कभी नहीं गए। लेकिन डॉक्टर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल ही करूँगी, बिल्कुल भी तुम्हारा सिजेरियन बेबी नहीं होगा, तुम्हारी हाइट भी सही है, तुम्हारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पीती थी, सारी चीज़ें मतलब मैं बहुत हेल्दी डाइट लेती थी, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं नहीं खाती थी। लेकिन ये था कि जो भी मैं खाती थी मुझे वॉमिट हो जाती थी। मैं भी बेशर्म की तरह बन के खाती रहती थी क्योंकि मुझे ये था कि मेरा बच्चा हेल्दी होना चाहिए। मैं खाती बहुत थी और फिर वॉमिट करती थी, फिर खाती थी, फिर वॉमिट करती थी, फिर ज़्यादा खा लेती थी तो लूज मोशन से स्टार्ट हो जाते थे। मतलब पानी भी मैंने 4-4 लीटर पानी भी अपनी प्रेगनेंसी में पिया है। तो मैं मतलब किसी चीज़ में मैंने कोई कमी नहीं रहने दी। मुझे ये था कि मुझे खाना है, अपने बच्चे के लिए खाना है, सारी चीज़ें करनी है और मैं कर भी रही थी। लेकिन मतलब पता नहीं लास्ट में क्या हुआ कि मेरा वाटर मतलब क्या कहूँ या आई डोंट नो क्या हुआ था उस टाइम पे, सिचुएशन मुझे आज तक नहीं पता। कि डॉक्टर ने कह दिया था कि वाटर लेवल कम हो गया है जिसकी वजह से हमें इसका सी सेक्शन करना पड़ेगा और वो भी एकदम से करना पड़ेगा, नहीं तो बेबी को भी और मदर को दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सी सेक्शन से मेरा बेबी हुआ है कि ठीक है यार हुआ है, मुझे अब अच्छा लगता है। तब मुझे डर लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आगे भी अगर आप मुझसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी प्रेगनेंसी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर बिल्कुल करना ना भूलें एंड वीडियोस को खूब सारा प्यार दें। मैं आगे भी अपनी रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी, कौन से मंथ में कौन सी चीज़ें हुई थी वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो खूब भर भर के आप कमेंट करो मुझे और अपना प्यार दिखाओ। फिर उसके बाद मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।